बात कर रहे थे श्रृंखला प्रतिरोधक क्या होता है। ठीक है, श्रेणी और श्रृंखला एक ही चीज होती है। कोई विद्युत उपकरण एक ही श्रेणी में लगे हों तो उनका समतुल्य प्रतिरोध सभी को जोड़ दो तो निकल के आ जाता है। ठीक है, समानांतर में क्या होता है, एक पंखा यहाँ लगा है, दूसरा बल्ब लगा है, तीसरा एसी लगा है या दुनिया भर का जो भी। ठीक, ये काय में हो गया, श्रृंखला में। ठीक है, ये श्रेणी बोल दो या फिर बोल दो श्रृंखला, और ये काय में है, समानांतर है ना एक दूसरे के, तो ये समानांतर होते हैं, समानांतर प्रतिरोधक। इतना समझ में आया। श्रृंखला में प्रतिरोधक हेडिंग डली, इसमें लिखिए यदि प्रतिरोधक एक सिरे से, यदि प्रतिरोधक एक सिरे से दूसरे छोर तक जुड़े हों, कोई लिख रहा है? नहीं लिख रहा, लिखे हुए हैं सब, अंडरलाइन कर दिया। यदि प्रतिरोधक एक सिरे से दूसरे छोर तक जुड़े होते हैं ताकि उनमें से प्रत्येक से समान धारा प्रवाहित हो सके, तो वो कौन से क्रम में कहलाएंगे, श्रेणी क्रम में या फिर श्रृंखला क्रम में। कहने का मतलब यहाँ एक बल्ब लगा दिया है, इधर यहाँ एक बल्ब लगा दिया, इसी से आगे लाइट कहाँ जा रही है, पंखे में, वहां से कहीं और जाना है घूमने तो वॉशिंग मशीन लगा लो, एसी लगा लो, कहीं भी लगा लो, तो लाइट कैसी रहेगी, एक सी रहेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, लाइट में अंतर हो जाएगा, जितनी धारा ये खींच लेगा अब यहाँ ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका एक डिस्टरबेंस ये होता है, यदि ये गड़बड़ हो गई केबल तो यहाँ ये भी नहीं चलेंगे। यहाँ क्या होता है, ये केवल यहाँ से गड़बड़ हो गई तो ये रुक जाएगा, बाकी ये चलेंगे। ये इतना अंतर होता है। समतुल्य प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में निकालना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर। जब समानांतर में निकालते हैं R इक्विवेलेंट बराबर, इसमें बटे हुए लिखते हैं 1/R1 1/R2 1/R3। जैसे R1 R2 R3 V3 V2 V1 V1 V2 V3, ये क्या हो गया, विद्युत धारा हो गई। ये R1 प्रतिरोधक, R2 और R3। चलिए ये दोनों डायग्राम बना लो। बने हैं, चलो इतना समझ में आया कि धारा धनात्मक सिरे से जाती है और ऋणात्मक सिरे से बैटरी में वापस आ जाती है, चाहे वो श्रेणी में हो चाहे समानांतर में हो, दोनों में क्या है, धारा धनात्मक सिरे से जाएगी और ऋणात्मक सिरे से वापस बैटरी में आ जाएगी। अब बैटरी कह लो या फिर खंबे से लाइट को कह लो। ठीक है, अगला पॉइंट, जैसे 3 प्रतिरोधक हैं R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मान लें कि उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है, I। धारा कितनी बह रही है, I। ओम के नियम अनुसार क्रमशः R1 R2 R3 के बीच विभवांतर का मान कितना है, V1 V2 और V3। याद क्या करना है, R इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, V1 बराबर R
समतुल्य प्रतिरोधक ज्ञात करना है तो फॉर्मूला ये हो गया। वोल्टेज ज्ञात करना है कि कितनी धारा बह रही है तो V1 प्लस V2 प्लस V3। इससे आप वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें टोटल कितना वोल्टेज गया है। हो गया। अगला प्रश्न है 5 ओम 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधक 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। उनमें समतुल्य प्रतिरोध तथा परिपथ में बहने वाली धारा की गणना करें। कितने ओम के प्रतिरोध हैं? 5 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, 2 ओम हो गया। आगे क्या कह रहा है? वोल्टेज कितना है? 10 वोल्टेज है। ठीक है, 10 वोल्ट की धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है। कहने का मतलब है जैसे आप सेल लगाते हैं खिलौनों में, ठीक है, तो एक सेल है कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का, और उससे गाड़ी भी चल रही है, उसकी लाइट भी जल रही है, वो आगे पीछे भी घूम रही है। तो 3 प्रतिरोधक हो गए, 3 जगह धारा जा रही है कि गाड़ी आगे भी बढ़ रही है, उसकी लाइट वगैरह भी जल रही है और पीछे भी आ रही है। अब पूछा है उसमें समतुल्य प्रतिरोध और परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 5 ओम 3 ओम और 2 कितने हो गए? 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट का मान कितना? 10 ओम। परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, कैसे निकालेंगे? V बराबर I इंटू R। ठीक है, देखो V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। R का मान कितना है? 10 ओम लिखते हैं। I निकालना बराबर में वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। I का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट बटे 10 ओम। कितना? 1 एम्पियर। कैसे लिखेंगे? 1 फिर AMP 1 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखे मत, रफ में लगा देते। ये थे श्रेणी क्रम या फिर श्रृंखला क्रम। श्रेणी तो समझ में आ जाए कि श्रेणी कैसी है, श्रृंखला श्रेणी और श्रृंखला एक जैसे होते हैं, एक ही कहलाते हैं। बात करें समानांतर प्रतिरोधक, समानांतर में जुड़े हो तो कैसे? ये क्या है? R1 R2 R3 V1 V2 और V3। क्रम कौन सा है? समानांतर क्रम। समानांतर ऐसे भी हो सकता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक और डायग्राम बना लो इसका। R1 R2 R3 हो गया। और इसका समानांतर क्रम का प्रतिरोधक कैसे निकालते हैं?
आर इक्विवेलेंट बराबर बटे में रखते हैं सबको, कैसे आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये फॉर्मूला होता है। लिख लिया इतना। पहला प्रश्न डायग्राम बना लो, फिर पहला प्रश्न करते हैं। बन गया। पहला प्रश्न लिखिए, समानांतर क्रम में 4 ओम 6 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधक जुड़े हैं। कौन कौन से? 4 ओम 6 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कोई निकाल देगा? इस फॉर्मूले में मान रखना आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r1 की जगह क्या रखोगे? 1/4, 1/6, 1/12। तीनों का एलसीएम लो, कितना आता है? कॉपीराइट किसने मारा? मारा। आपने देख के किया है कि बिना देखे? कितना आया? एलसीएम 12। ऊपर कौन निकालेगा? 1/12। ये काय में है? आर इक्विवेलेंट। इनका एलसीएम कितना? 12 गुणा 1/4 प्लस 1 गुणा 12/6 1 गुणा 12/12। एलसीएम कितना था? 12। 4 3 1 आ गया। 3 2 5 और 1 6/1/2। तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना? 1/2। आंसर कितना? 2 आया था कि 1/2 आया? ठीक है। अरे यहाँ कर लो, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/2 आया। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2 क्या? 2 ओम। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, श्रृंखला और समांतर कनेक्शन के बीच अंतर। श्रृंखला और समांतर क्रम के बीच अंतर बताना है कि क्या अंतर होता है। श्रृंखला और समांतर क्रम के बीच क्या बताना है? अंतर बताना। कौन बताएगा अंतर? अभी समझाया है कि श्रेणी क्रम में यदि एक भी उपकरण खराब होता है तो आगे के उपकरण नहीं चलेंगे, लेकिन समांतर में क्या होता है? उपकरण चलते रहेंगे। ये खराब हो गया। एक तरफ लिखना मापदंड, एक जगह श्रेणी या फिर इसी को क्या बोलते हैं? श्रृंखला। एक कौन है? समानांतर क्रम। ऐसे
और कुछ था? देखो पहले में लिखना मापदंड या मानदंड में समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध इसमें क्या होगा? जो उच्चतम प्रतिरोध होगा उससे ज्यादा होगा समतुल्य प्रतिरोध, ये कम होगा। भाई अभी क्वेश्चन किया है समानांतर वाला, एक 4 ओम था, एक 6 ओम था और एक 12 ओम। यदि ये श्रेणी में होते तो कैसे वो जुड़ जाते? 4, 6 और 12 कितने हो गए? 22 ओम। इसका मतलब उच्चतम प्रतिरोध से ये प्रतिरोध कैसा है? ज्यादा। जो समतुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में उच्चतम प्रतिरोध से ज्यादा होता है। इसमें उच्चतम क्या है? 3 में 4, 6 और 12 में सबसे ज्यादा कौन सा है? 12। तो समतुल्य प्रतिरोध 12 से ज्यादा है ना, तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध से ज्यादा होता है। अब यदि इसे देख ले समांतर क्रम में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4, 1/6 और 1/12। एलसीएम कितना? 12 गुणा 1/4 प्लस 12 गुणे 1/6 प्लस 12 गुणे 1/1 आया, 2 आया, 3, 3 2 5 और 1 6/12। आर इक्विवेलेंट का मान कितना? 1/2। आर इक्विवेलेंट का मान कितना? 2। ये निम्नतम प्रतिरोध से छोटा है ना, सबसे छोटा कौन है इनमें? 4 ओम। इससे छोटा आया है समतुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो निम्नतम प्रतिरोध से भी छोटा होता है। श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध से बड़ा होता है, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निम्न से भी छोटा होता है। इतना समझ में आया? जैसे यहाँ 3 प्रतिरोधक दिए थे 4, 6 और 12। यहाँ जो समतुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी का वो इसमें उच्चतम से भी ज्यादा निकलेगा, ठीक है। समांतर में क्या होगा? निम्नतम प्रतिरोध से भी कम होगा, समांतर में कम होगा और इसमें ज्यादा। श्रेणी में ज्यादा होगा क्योंकि सभी को जोड़ देते हैं। इसमें क्या लिखते हैं? बटे में 1/R1, 1/R2, 1/R3। इतना समझ में आया? अब बात करें विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा कैसे होगी? क्या जितनी विद्युत इसे दी जा रही है उतनी सभी जगह समान होगी कि नहीं होगी? इसे धारा दें तो क्या ये सभी जगह समान होगी? या इसे धारा दें तो क्या ये सभी जगह समान होगी? तो जब समतुल्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम होगी। जैसे रुकावटें ज्यादा होगी तो सफलता कम होगी, या तो मेहनत इस हिसाब से करो कि सफलता ज्यादा हो। रास्ते में जा रहे एक ब्रेकर है, गाड़ी धीरे कर लो निकल जाएगी। 40-50 ब्रेकर है, यहाँ धीरे की तो आगे जाके यही वो रुक जाए। और तेज चलोगे तो गाड़ी टूट सकती है लेकिन निकल जाओगे। कहने का मतलब ये है श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध ज्यादा होंगे तो धारा का मान कम होता जाएगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध ज्यादा होंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है।
इसमें क्योंकि R इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, इसका मान क्या हो जाता है? कम, तो धारा ज्यादा हो जाए। ठीक है। तीसरा है चाल या फिर लाइट को बंद कर दें, फिर क्या होगा? जैसे चाल या फिर बंद करना, इसमें यहां से लाइट जा रही है, बल्ब जल रहा, लेकिन यहां से यदि ये खराब हो गया तो आगे के उपकरण खराब समझो ही, क्योंकि लाइट ही नहीं आना तो खराब हुई। लेकिन इसमें यहां से धारा जा रही है, ये भले ही यहां से खराब हो जाए, यहाँ ये नहीं चलेगा, ये तो चलेंगी ना। तो अच्छा कौन सा? समांतर की श्रेणी, समान, क्योंकि इसमें क्या होगा? उपकरण एक खराब होता है बाकी चलते हैं। लेकिन घरों में यूज कौन सा करते हैं? क्वेश्चन है 2 ओम और 4 ओम के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें श्रेणी क्रम में। 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम एवं 4 ओम के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। हो गया? लिखा है इतना? कितना आया? कितने ओम? 6 ओम। और यही प्रश्न फिर से लिखो, 2 ओम एवं 4 ओम के समतुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में ज्ञात करें। अभी श्रेणी में लिखा था ना, अब लिखना समानांतर क्रम में। 2 ओम एवं 4 ओम के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें समानांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समानांतर क्रम में। कितना आया? 3/4। सच में 3/4 की है, 4/3 तो नहीं हो गया? अरे आंसर आ जाए भाई। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2। पहले का मान 2, दूसरे का 4। एलसीएम कितना? 4 4 रख दिया नीचे। 1 गुणा 4/2, 1 गुणा 4/में, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 + 1 3/में 4। लेकिन ये क्या है? R 1/R इक्विवेलेंट है कि नहीं है? निकालना क्या है? R इक्विवेलेंट। जब इसे ऊपर करेंगे तो नीचे का कहाँ जाएगा? हाँ, तो R 1/R इक्विवेलेंट बराबर आया 3/4। R इक्विवेलेंट बराबर कितना? 4/3। इसीलिए तो कहा था 3/4 4/3। हट क्या? हो गया? हेडिंग डालो बस। 2024 में समांतर एवं श्रेणी से आए हुए प्रश्न। वर्ष 2024 में समांतर एवं श्रेणी से आए हुए प्रश्न।